वाला में निकलते हैं, जेल के चमचे, बेलचे, जिनका गाली से ही सृजन है, गालीबाज पार्टी, गालीबाज यूनिवर्सिटी। जेल कैंप पार्टी थोड़ी है, गालीबाज यूनिवर्सिटी है वो। तो नमस्कार, जोहार झारखंड। घाटशिला विधानसभा हारने के लेकर और जेल कैंप के तमाम प्रकार के बोले तो कि युवा हो या वोटर हो या प्रवक्ता हो या जेल कैंप के कहीं ना कहीं टाइगर जयराम महतो ही क्यों ना हो, लेकिन सभी को कहें कि गालीबाज पार्टी है तो गालीबाज लोग है तो गालीबाज ये है तो गालीबाज वो है, तमाम प्रकार के आरोप पे आरोप लगा रही है ज्योत्सना करकेटा। तो आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद तो आगे बात करेंगे कि क्या हम लोग महतो समाज को लेकर भी कहीं ना कहीं ट्रोल कर रहे हैं कि महतो समाज को देखा ना इसलिए वोट नहीं मिला हुआ, इस तरह के तमाम प्रकार के बात कर रही है। तो क्या महतो समाज मतलब कि बेवकूफ है? इसके नजर में कहीं ना कहीं महतो समाज बेवकूफ है, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि गालीबाज लोग है। तो अपने समाज को ही देखता है टाइगर जयराम महतो, और टाइगर जयराम महतो पार्टियों को, इसलिए घाटशिला हार गए। और अच्छी से जवाब दिए हैं घाटशिला विधानसभा के आदिवासियों ने। तो क्या इस तरह का बात करना शोभा देता है इसको? और कहीं ना कहीं बहुत सारे खाली खोटी सुना रही है जेल कैंप के सभी लोगों को। तो वीडियो देखिए आगे, उसके बाद इस वीडियो में कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात करेंगे आगे। उसके बाद देखिए इसका वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, और नहीं अच्छा लगेगा तो अगला वीडियो में बोल दीजिए कि इसको मतलब कि तबड़तोड़ वीडियो में रिलाई देंगे। अगर हाँ तो कमेंट कर दीजिए, बस उसके बाद हम इसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं इस वीडियो में, कहीं ना कहीं कुछ बवाल ना हो जाए, इसलिए हम छोड़ दे रहे हैं। बाद बाकी अगर आप लोग को लगे कि नहीं इसका जवाब देना चाहिए तो बस खाली आप लोग कमेंट कीजिए, उसके बाद तो हम बवाल लेने के लिए तैयार हैं। अपने आदिवासियत को जगाना होगा ना, अपनी पहचान बताने के लिए कि आप क्या हो, अपना विल पावर को समझो। आप अपने आप को हल्के में मत आको। अगर आप उठ गए ना तो सामने वाला विरोधी कहाँ कहाँ से उठेगा किसी को पता भी नहीं। इसलिए हम लोगों ने जगाने का काम किया और वो आपको दिखा भी रिजल्ट उसमें। और रही बात ये रामदास भाई की, तो इनके भी कुछ 9,000 वोट है, तो उनके परिवार वाले भी है, उनको वोट दिए होंगे। और उनके जो साथी गण है, जो जिस पार्टी से वो खड़े हुए थे, उनका भी अपना कुछ वोट हुआ होगा तो उन्होंने दिया होगा। और चूंकि मतलब सोमेश भाई, आदिवासी वोट नहीं मिला जेल कैंप को क्या? नहीं वो तो भैया मुझे बताने की आवश्यकता है, आप तो खुद देख लीजिए ना। नहीं तो बहुत भारी वो तो 32 साफ दिख की रहा 33,000 वोट से वो चुनाव जीते हैं। और जो है। हम बिल्कुल। जिस पार्टी से भी जीते हैं, शुभकामनाएं हैं। लेकिन मैं फिर बोलूंगी कि आप उस जगह के विधायक बने हैं तो एक बार घूम के अच्छे तरीके से देखिए कहाँ पे किसका घटती है, कहाँ पे क्या है नहीं है। क्योंकि आज भी वहाँ गरीबी है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा ग्रामीण एरिया में गरीबी है। तो मैं वहां तक उन विधायक को पहुंचने बोलूंगी, और लोगों की जो भी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करा पाए अपने विधायक फंड से, वो कराना चाहिए सोमेश दा को। और इसके लिए भी मुझे बहुत बोला गया, आजसू आजसू लेके टारगेट किया गया। बिल्कुल आपके लिए हमेशा लेकिन जब आजसू मेरा आजसू ट्रोल किया। आजसू की बात आई तो ऐसा, आजसू में तो बहुत आदिवासी नेता है, बीजेपी में ही बहुत है, जेएमएम में ही बहुत है, लेकिन कोई आदिवासी नेता अपना पार्टी का विरोध करके गया क्या? इतना आदिवासियत का परचम लहराया क्या? कोई तो नहीं लहराया, सब अपना रोटी सेकने में है। लेकिन फिर भी हम उस पार्टी का विरोध करके, क्योंकि आजसू सिर्फ कुर्मी की पार्टी नहीं थी, उसको बनाने वाला कौन था? प्रभाकर तिर्की कौन है? आदिवासी हैं, उरांव समाज से हैं। देवशरण जी भगत जी। उरांव समाज से है। आपके जो कमल किशोर भगत है, मृत दादा स्वर्गीय, वो भी आदिवासी हैं। तो आप कैसे पार्टी के नाम से आप उनको समर्थन दिए? दादा को जाना था, सुदेश दादा को, आप अकेले जाते ना। ठीक है, आप अपने समाज से थे, कुर्मी समुदाय से थे, तो दादा सुदेश महतो को मैं बोलती कि दादा आप अकेले वो ये करते, रेल टेका करने जाते, उसमें पार्टी का बैनर नहीं देना चाहिए था। ये आपने थोड़ा गलती किया। लेकिन उस पार्टी में अगर आप है तो उस पार्टी में आदिवासी बेटी भी है, और आपका अगर वहां पर दर्जा है तो आपको आदिवासियों को भी उतना ही दर्जा देना होगा। क्योंकि ये कोई कुर्मी की पार्टी नहीं है, आंदोलनकारियों की पार्टी थी। ठीक है, ये आंदोलनकारियों के द्वारा बनाया गया था, आपके सिर्फ इंडिविजुअल के मेहनत से नहीं हुआ है। उसमें बनाने वाले, उसके जो जन्म करता दाता थे वो आदिवासी ही थे। तो आपको ऐसे ही जाना बिल्कुल। चाहिए था अपने समाज के लिए। सामाजिक है, आप कुर्मी समुदाय से आते हैं, हम अगर आप है तो आपको भी वहाँ आदिवासियों को 50% देना होगा जगह। जब अगर आप अपने आप को वहाँ जगह स्थापित कर रहे हैं तो आदिवासियों को हक छीन के लेना होगा। और मैं छीन के लेने का काम करूंगी। मैंने तो घर में रह के मगरमच्छ से बैर किया है, और भी तो पार्टी में आदिवासी नेता है। सब पार्टी में है ना जी, कौन अपना पार्टी का विरोध बिल्कुल। करके आदिवासी के साथ खड़ा हुआ? हम तो फिर भी खड़ा होकर दिखाए, हिम्मत रखते हैं, लड़की होकर भी कुबत रखे कि पार्टी का भी विरोध किया और जो उनका मांग था उनका ही विरोध किए। और वो आदिवासी जनदाता का दिया हुआ पार्टी है, वो आंदोलनकारियों का पार्टी है। कैसे आप एक समुदाय के नाम से जोड़ के आप चले गए? और
बिल्कुल। उसके बावजूद भी देखिए गाली-गलौच मिलने लगा सब लोगों के द्वारा, ठीक है ना? लेकिन मैं उन रीलबाज़ भी ट्रोलर्स हाँ, रीलबाज़ भी आपको कहा जाता है अब कि आप देखिए बहुत हमारे रील बन जनरेशन में, हमारा युवा जनरेशन है। अब मैं मैट्रिक हुँ, दे रही थी, इंटर दे रही थी, उस समय हमारे समय में सोशल मीडिया था भाई। हम जी, क्या सोचे जी। थे क्या कि ग्रेजुएशन में जाएँगे तो हम राजनीति करेंगे? हुँ, सबका एक हुँ। स्टूडेंट का लाइफ होता है, अपने स्टूडेंट लाइफ में मैंने वो किया नाच-गान कॉलेज में कौन नहीं करता है डांस? तो मेरा और भी अपना टिक था भाई, अब हम थोड़ी जान रहे थे कि ज्योत्सना आगे जी जाके पॉलिटिकल जॉइन ज्योत्सना जी करेंगे, आप पॉलिटिकल जॉइन आदिवासी के लिए आवाज़ उठाती है, आप हाँ। टिकटॉक स्टार भी आपको लोग बोलते हैं, अरे तमाम जो इतने बोलने विरोधी दीजिए ना, लोग बोलने वाले अपने चरित्र का बखान, अपने कैरेक्टर को बताते हैं, जो बोलते हैं ना, उनके मुँह हुँ, में तमाचा पड़ना चाहिए। अपनी बहन-बेटियों के बारे में आप तारीफ़ कर रहे हैं, अपने हुँ, बहन-बेटियों के हुँ, बारे में बता रहे हैं और हमारे टाइम में सोशल मीडिया है भाई, हम लोग का टैलेंट है हुँ, तो दिखाएँ, आप में टैलेंट नहीं है इसलिए आप चिढ़ रहे हो। क्या गलत बोला? अब आप और हुँ, हमको लगता है एक ही जनरेशन के होंगे, एक ही सिमिलर ऐज के होंगे। बिल्कुल। अब हमारे टाइम सोशल मीडिया आ गया था, 11, 12, 13 में मैट्रिक हम लोग दिए थे, हमारे टाइम सोशल मीडिया था, तो जो भी कार्यक्रम करते थे उसको डालते थे प्रोफाइल पे। अब आप लोग बुढ़ा गए, आप लोगों के टाइम में सोशल मीडिया नहीं था इसलिए आप जल रहे हैं, तो जलिए। हुँ, ट्रोलर्स करने वाला कोई और नहीं है, ये जेल कैम का समर्थक ही है, मैं फिर बोलूँगी। अभी वीडियो भी मेरा वायरल चल रहा है ना, तो देखिएगा जेबी केसेस रामगढ़, जेल कैम रामगढ़ यही लोग चला रहा है। बोलता है ना जेल कैम का नाम क्यों लेती है? गाली हम हमको जो गाली देगा हम उसी को ना गाली देंगे। आप हमको गाली दे रहे हैं कि बीजेपी वाला हमको गाली दे रहा है कि बीजेपी को गाली बके, कि जेएमएम वाला गाली दे रहा है कि हम जेएमएम वाला को गाली बके, कि भाजपा और आजसू वाला गाली बक रहा है कि बाप पार्टी हमको गाली बक रहा है, जो हम उन लोगों को गाली बके। हम जो हमको गाली बकेगा उसी के बारे में ना बोलेंगे भाई। हम अंदाज़ी सबको गाली देंगे तो हमको मारने के लिए नहीं दौड़ाएगा। तो इसमें गलत बिल्कुल, क्या है? बिल्कुल। जो हमको बोलेगा हम उसी को बोल रहे हैं और बोलने वाला में निकलते हैं जेल कैम के चमचे, बेलचे, जिनका गाली से ही सृजन है, गालीबाज पार्टी, गालीबाज यूनिवर्सिटी। जेल कैंप पार्टी थोड़ी है, गालीबाज यूनिवर्सिटी है वो। और उनको आदिवासियों ने तमाचा देने का काम किया है। जब ये आए हुए थे भाषा खतियान समिति को लेके, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे। मैं भी इनका साथ दे रही थी, जयराम जी का साथ मैं भी दे रही थी, कि नहीं, क्षेत्र पार्टी में एक विकल्प आया है। लेकिन इन्होंने क्या किया हुँ, 1932 करते-करते आज समाज के हित में लड़ने के लिए आप सब आदिवासी समाज को भूल गए जी, मूलवासी समाज को भूल गए जी। ऐसा थोड़ी होता है, आदिवासी मूलवासी भी है यहाँ पे और भी लोग हैं। लेकिन आप ऐसे एक ही आप एक प्रतिनिधि चुने हुए प्रतिनिधि थे आप, ठीक है? विधायक थे। आप पे ये हुँ, शोभा हुँ, देता था? नहीं हुँ, देता था। हम लोग तो करते चलो हम लोग विधायक नहीं है, इसलिए हम लोग अपने समाज के साथ खड़े हैं। लेकिन आपको हुँ, क्यों हेमंत सोरेन जी क्यों चुप थे? हैं? है ना जी? क्योंकि वो सब समुदाय के बिल्कुल। नेता है। तो आप भी एक विधायक थे, आपको भी चुप रहना चाहिए था। क्यों आप उतरे सड़क पे और आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा? आदिवासियों को आपने झूठा-झूठा दिलासा दिया, साथ है, आदिवासी भी उस समय आपके साथ था, इनफैक्ट मैं उनके साथ थी। लेकिन जो ये गलत माँग उनकी हुई, उसके बाद से मैं कान धरती हूँ भाई, पहले अपना समाज, उसके बाद कोई और। उसके बाद भी ट्रोल किया, कीजिए, ट्रोल करने से फ़र्क पड़ता है ज्योत्सना को सिर्फ़ आज पूरा झारखंड बुला रहा है ज्योत्सना को। झारखंड के बिल्कुल। बगल राज्य बंगाल बुला रहा है ज्योत्सना को। आप लोगों को क्यों नहीं बुला रहा है? क्योंकि आप लोग गुलगुलिया हैं, लड़ते रहिए आपस में। लड़ते रहिए और आदिवासी बेटियों का चरित्र का बखान करते रहिए। जितना चरित्र का बखान कीजिएगा, उतना हम लोग टॉप में चलेंगे। क्योंकि जिनका हुँ, जिनका जो जो बदनाम है, उन्हीं का नाम है और बहुत खुश हैं हम कि हमको आज झारखंड राज्य के विभिन्न जिला से बुलाया जा रहा है। अपने आदिवासियत को जगाने के लिए झारखंड के बाहर बंगाल देखिए ना अभी पुरुलिया करके आए, अभी बांकुड़ा बुलाया है हमको। तो इन लोगों को जेल जलने कैम दीजिए, वाले इन लोगों लोग को जलने से कुछ नहीं जेल होगा। कैम वाले लोग या फिर और भी लोग कहते हैं कि हम ही को ट्रोल करके जो है आप स्टार बनी हैं। ये अच्छा, तो तमाम आप लोग ऐसा कहते हैं काम जब भी क्यों उनसे किए? इंटरव्यू आप ऐसा काम क्यों किए? आप किनको ट्रोल करके हम स्टार बने हैं? नाम बताइए ज़रा? ये तमाम लोग कहते हैं नेता लोग नहीं, कि नहीं, किनके जेल किसके कैम नाम लेके? जैसा कि आपने हुँ। खुद कहा कि जेल कैम को जो है हमेशा ये करके जेल कैम के बारे में बोल के जब तक जेल कैम के बारे में बोलती नहीं है, तब तक जो है उनका अधूरा इंटरव्यू रहता है। जब जेल कैम बोल लेती है तो पूरा हो जाता है। ये तमाम चीज़ें अच्छा, लोग कहते हैं। अच्छा तो फिर हम वही बोलेंगे, आप हमको गाली दीजिएगा तो आप ही को ना बोलेंगे कि दूसरा को हम मारने ज गाली बकेंगे, तो हमको मारेगा नहीं, जो बकेगा उसी को हम बकेंगे। अजीब-सी बात है बिल्कुल। और जलने वाले जलते रहे ना, इन लोगों को एक कुत्ता भी नहीं पूछता है, इसलिए तो इन लोगों को चिढ़ लगा हुआ है कि इतना आदिवासी बेटी में इतना हाइप कैसे ले रही है। अरे भाई 1932 खतियान में आदिवासी भी साथ दिया था। कौन आदिवासी का नेता और नेत्री इतना हाइलाइट हुआ, किसी का नाम सुने हैं? एगो बेचारा कर हुँ, अंगद नायक था बेचारा, वो डेथ कर गया, वो आदिवासी एससी समाज से था, वो बेचारा डेथ कर गया। उसको क्या बोला था विधायक बनेंगे तो अपना सैलरी देंगे, दिया? एको दिन पूछने गया? चुटिया में रहता है उसका फैमिली, पूछने गया उसको बेचारा को? कौन-सा महतोए लोग नेता बना था उस समय भी 1932 खतियान में, 7 आदिवासी भाई भी दिया था।
लेकिन ऐसे बुड़बक हाँ, बन रहे मैं हैं। अभी भी बेचारा रामदास मुर्मू दा को बुड़बक बना के वहाँ विधायकी में खड़ा करवा दिया। अरे आदिवासी लोग सीधा होता ही है, चाहे रामदास मुर्मू की बात कीजिए, वो बेचारा सीधा आदमी था, ये तो है बरगलाने वाला, आके बढ़ा-चढ़ा दिया। अब बेचारा वो टिकट ले लिया और आज देखिए उसको आदिवासी ने क्या जवाब दिया, 9,000 में सिमट के रख दिया। तो ऐसे ही लोग लड़ाने का काम करता है, ये लोग पूरा झारखंड को बर्बाद करने का काम कर रहा है। और क्या बोलते हैं कि हम उनका नाम ले लेके हाइप बने, तो आप भी तो झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का नाम ले लेके इतना हाइप आपको मिला और विधायक बन गए। आप भी तो हेमंत सोरेन का नाम ले लेके विधायक बने, भूल गए वो दिन जब आदिवासी भी आपका साथ था। कितना हेमंत सोरेन को गाली देते थे जी, चीफ मिनिस्टर नहीं, फलना मिनिस्टर बोलिए, कान में तेल डाल देंगे, गरम तेल तो जल जाएगा। कौन था? आदिवासी ही ना था हेमंत सोरेन। अभी तो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री का नाम ले लेके 1932 खतियान करते-करते आज विधायक बन गए और हम लोग को बोलते हैं आपका नाम काहे लेती है? नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि तुम उस तरह का काम किए हैं आप। फालतू माँग कीजिएगा। विधायक ना हैं जी आप। कोई रोड आप छाप तो आदमी नहीं थे आप। आप तो विधायक थे। अपना समर्थक लोगों को भेजते रेल टेका करने, आप क्यों गए? आप जाइएगा विधायक पर, एक विधायक होने के नाते तो आप सुनने का ही काम कर रहे हैं और हम लोग बोलेंगे ही। आप जब हेमंत सोरेन को गाली दे दे के नेता बन सकते हैं, तो हम लोग आपके बारे में एक शब्द भी ना बोले। वाह! आप ही सियाना और सब आदिवासी को बुड़बक समझ बैठे हैं। आदिवासी पढ़ी-लिखी बेटी हूँ मैं, ठीक है ना? फिजिकल एजुकेशन की हुई हूँ, नागपुर अमरावती यूनिवर्सिटी से, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स की हुई हूँ। आप हमें बताइएगा, हमारा आरक्षण और संरक्षण खुद करना जानते हैं और आदिवासियत को जगाने का काम कर रहे हैं। आग लगौनी बोलता है ये लोग, बहुत खुश है कि हम लोग आग लगाए हैं। झारखंड में आदिवासी को जगाने का काम किए हैं और जब ऐसा आएगा ना संकट, तब जी, हम लोग जी। कहनी दई और सिंगी दई बन के खड़े रहेंगे और इन लोग को हुँ। मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। ज्योत्सना जी, अभी अभी वर्तमान में आप लोगों का नाचने के बड़ा-बड़ा लिए सभा। कौन नहीं हुँ, हुँ। नाचती है? ये लोग का नेत्री लोग। स्कूल टाइम में कौन ने अपना कॉलेज टाइम में एन्जॉय किया है कॉलेज लाइफ में? ज़ेवर कॉलेज से मैं पढ़ी सारे हूँ, लोग करते हैं। फेस्ट होता था। बिल्कुल। तो अगर सादा कपड़ा नेता पहन लिया तो क्या सादा का नेता कपड़ा के पीछे उसका जीवन नहीं है क्या? जैसा सादा कपड़ा पहन लिया तो जीवन में भी सादा ज़िंदगी चलते रहेगा। बेवकूफ टाइप का बात करते हैं लोग, पढ़े लिखे जाहिल लोग। ज्योत्सना जी, अभी वर्तमान में जो है आपका बड़ा-बड़ा सभा हो रहा है। इस वक़्त आज के दिन जो है क्या कुछ होने वाला है वही आपका? तो क्या भैया शेड्यूल है? बड़ा-बड़ा सभा ही इन लोग का मुँह में तमाचा दे दिया है कि आदिवासी समाज के बारे में इन लोग जो आदिवासी बेटी के बारे में जो अनाप-शनाप बात बोलते हैं ना, तो इन लोगों का बड़ा-बड़ा कार्यक्रम जो अटेंड कर रहे हैं ना, वही तो इन लोगों के मुँह में तमाचा पड़ रहा है कि इतना कार्यक्रम में इसको कैसे बुला रहा है। तो देख सकते हैं इस तरह के बात को उलूल जुलूल का बात मतलब कि फिर बढ़ा रही। इस वीडियो में हम इसलिए नहीं इसको ताबड़तोड़ रिला दिए क्योंकि अगर देंगे तो कहीं ना कहीं कुछ बवाल हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं इसको आवश्यक रूप से मतलब कि जवाब दिया जाए तो बस खाली आप लोग का कमेंट 10 कर दीजिए कि हाँ इसको रेल दो। उसके बाद तो हम बवाल लेने के लिए तैयार हैं। ऐसा ऐसा मतलब कि आंडू गांडू लोग का तो हम ऐसे ही रेलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। जेलकेम की तरफ से अगर कोई बोलेगा हम तो कितना दिन से इतना मतलब कि रिलाई कर रहे हैं कोई पता नहीं। बड़का बड़का विधायक एमपी एमएलए को हम छोड़े नहीं तो इसको कौन सी बड़ी बात है। बाद बाकी बस खाली आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ इसको रेल दीजिए, उसके बाद तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको। नमस्कार, जोहार झारखंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।